सीएम राइज स्कूल में जो शिक्षा का जो क्षेत्र में नवीनता आई है वो ये है कि अभी यहाँ पर हमारे वहाँ स्मार्ट क्लासेस रूम आ गए हैं, जो बच्चे आधुनिक रूप से जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो हर एक लेवल पे, चाहे प्राइमरी लेवल हो, माध्यमिक लेवल हो, उच्च माध्यमिक लेवल हो या हायर सेकेंडरी लेवल हो, ये लेवलों के ऊपर जो पढ़ाई का स्तर जो है वो नवीन शिक्षा प्रणालियों के आधार पे हो रहा है। जैसे हम प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक विंग में जो है वो हमारे वहाँ FLN कक्षाएँ चल रही हैं जो 1 से 4 तक के चालू हैं, और उसी तरीके से 5वीं के अंदर जो बच्चे पिछले साल से आए हैं वे नवीन रूप से जो है वो अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके लिए जो है वो टीचिंग के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। छोटे छोटे से ऐसे टीचिंग मटेरियल है जो बच्चे जो है वो खेलकूद के माध्यम से आसानी से शिक्षा ग्रहण करते हैं और स्थायी रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक स्तर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को शिक्षाएँ दी जा रही है। प्रत्येक कक्षा के लिए नियमित टाइम टेबल में कंप्यूटर शिक्षा का एक टाइम टेबल में एक पीरियड लिया गया है 1 घंटे का, जिसके माध्यम से जो हमारा ICT का टीचर है वो उनको नियमित रूप से बच्चों को कंप्यूटर पे कैसे काम करना चाहिए उसके प्राथमिक या बेसिक नॉलेज से परिचित करा रहा है। साथ ही साथ उसमें शिक्षा के जो वीडियोज़ आते हैं, ये जो शिक्षा के संबंधित जो चीज़ें इंटरनेट से हमें मिलती है या लिंक जो विभागीय रूप से हमें प्राप्त होती है, उनका भी प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर करते हैं। जो हमारा 9वीं से 12वीं का जो सेकेंडरी या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है उसमें जो है वो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से भी शिक्षा दे रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बनवाते हैं बच्चों से भी और शिक्षकों से भी। उसके माध्यम से भी जो है वो हम बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। जो पिछले साल हमारे रिज़ल्ट थे कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के, उसमें पिछले साल से 20% अधिक जो है रिज़ल्ट्स आए हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है उत्तरोत्तर जो है वो शिक्षा और ग्रहण करने के लिए अग्रसर है, और आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे जो है अपने शिक्षा का स्तर और अधिक गुणवत्ता वाला और अच्छा बनाएंगे। बिल्डिंग की जो सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनी उसकी अभी क्या स्थिति है? सीएम राइज का जो RCC का काम है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। प्लास्टर फ्लोरिंग का काम चल रहा है। पिछले माह में हमारे वहाँ 2 बार दौरे हुए थे, तो मैंने जब देखा तो उसमें प्लास्टर का काम चल रहा था, कुछ फ्लोर भी हो चुके हैं, प्राइमरी विंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, आधा माध्यमिक विंग भी पूरा हो चुका था। अब जो है वो हाई स्कूल और जो बचा हुआ माध्यमिक विंग है उसको कंप्लीशन कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 महीने में या 3 महीने में जो है वो भवन हमें उपलब्ध हो जाए, क्योंकि फिनिशिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है। और कलेक्टर मैडम के भी द्वारा वहाँ दौरा किया गया है, उन्होंने भी जो आवश्यक निर्देश थे वो दिए हैं। हमसे भी कुछ रिपोर्ट मांगे थे, हमने वो भी मैडम को मुहैया कराई। कुल मिला के भवन जब बन के तैयार हो जाए तो बच्चों को और ख़ास तौर से वहाँ पर पढ़ने वाले आने वाले टीचरों को पढ़ाने वालों को कई अच्छी सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। अभी जो यहाँ पर शैक्षणिक स्तर है वो बच्चों का एक सामान्य स्तर है। हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अधिक मतलब उच्च स्तर के बच्चे हैं या बहुत अधिक मेरिट वाले बच्चे हैं। ये बहुत पिछड़े समाज से बहुत सामान्य परिवार के बच्चे यहाँ पे प्रवेश ले रहे हैं, जिनके माता पिता बहुत गरीब है, किसान हैं, मजदूरी करते हैं, और वहाँ से जो भी रोज़ी कमाते हैं वो उस तरह से चलता है। तो इनका जो परिवेश है बहुत एक तरह से पिछड़ा हुआ परिवेश है। ये जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और जो उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, सीएम राइज जब से खुला है तो तब से यहाँ पर नियमित शिक्षकों की भी भर्ती हो गई है। सभी शिक्षक नए हैं, यहाँ एक भी शिक्षक जो है वो पुराना नहीं है। जो भी है सब नई भर्ती के शिक्षक आए हैं। एक आध साल जो है उनको थोड़ा सा परेशानी हुई पढ़ाने में या अनुभव कम होने के कारण, लेकिन अभी सभी शिक्षक दक्ष हो चुके हैं, ट्रेनिंगें हो चुकी हैं उनकी, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ट्रेनिंगें प्राप्त किए हैं। हमारे वहाँ पे जो है वो 2-3 तरह के स्रोत है ट्रेनिंगें प्राप्त करने के। एक विभागीय रूप से भी होती है ट्रेनिंगें, और एक हमारा पीपल ग्रुप है, एक NGO है जो सीएम राइज के शिक्षकों को, प्राचार्यों को, वाइस प्रिंसिपल को, हेडमास्टर्स को, सभी को जो है वो उनके माध्यम से भी ट्रेनिंगें दी जाती हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये सुविधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जा रही है कि पब्लिक स्कूल की भांति ये बन जाए। तो जो
अमीर घर के बच्चे हैं या बहुत पैसे वाले घर के बच्चे हैं तो उनके लिए तो पब्लिक स्कूल की सुविधाएं थी, लेकिन एक गंभीर विचार विमर्श के बाद मध्य प्रदेश शासन ने ये तय किया कि गरीब बच्चों को भी वैसी शिक्षा, उसी स्तर की शिक्षा जो है वो दी जाए। तो हम लोग वही पब्लिक स्कूल की भांति इस स्कूल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है अगले साल हम उसको प्राप्त करने में, ये जो चल रहा है साल, इसको प्राप्त करने में हम कामयाब होंगे। खास बात देखिए प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी जो है आप सीएम राइज में एडमिशन, अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल से इधर आए हैं। यहाँ पर करीब 4-5 स्कूलें हैं। उन स्कूलों के बच्चे जो है वहाँ स्कूलें से निकल कर जो है वो हमारे स्कूल में आए हैं और इस स्कूल की गतिविधियाँ जो है, शैक्षणिक गतिविधियाँ तो अच्छी हैं ही, टीचर अच्छे हैं ही, लेकिन जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं को हम निखारते हैं, वो भी हमें यहाँ पर जो है वो एक्टिविटियाँ कराना पड़ती हैं। तो उसके माध्यम से बच्चे का जो समग्र विकास हो रहा है उसमें हम लोग जो है वो यहाँ पे एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आपका नाम? सैयद अतीक अली।